हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की ज्योति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आ गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक छोटा सा आंदोलन लेकर। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 21 तक हुआ था। तो पढ़ते हैं हम असहयोग आंदोलन। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने लिखा था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की जो इस प्रकार थी। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, भाषीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, और लास्ट इसका जो पॉइंट था वो था यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार के कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्यवाही भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार के मध्य जो आपस में मतभेद चले हुए थे, उसके चलते गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो उन्हें किसी भी बात के लिए सहयोग नहीं देंगे। इसी बात को बताने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता। रचनात्मक कार्यक्रमों में जो शामिल है उसका लास्ट पॉइंट है स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। नकारात्मक कार्यक्रमों में प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे सरकारी उपाधियों की और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों, समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का बड़ा सदमा झेलना पड़ा। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ एकत्रित करना तथा समूचे भारत में करीब 20 लाख खर्चे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो 1 अगस्त 1920 को। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली।
करीब 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों को छोड़ा तथा 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। शिक्षा शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील, बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, विठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद युद्ध पदक और वॉर पद वापस कर दिया। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय कर उसे पूरा किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बम्बई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान एवं उजड़ी हुई नजर आईं। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में समर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस को और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जी, मौलाना आजाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगले कदम के रूप में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलन में हिंसा की बढ़ रही घटना से गांधी जी चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़काया। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपलों ने हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की सीमा पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि कौन सी घटना के दौरान पुलिस ब्रिटिश शासन में पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया था। तो चौरी चौरा कांड बोलते हैं इसको। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि गांधी जी आहत इसलिए हुए थे क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए उन्होंने देखा कि इस
आंदोलन की वजह से काफ़ी दंगे हो रहे हैं और उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, सी राजगोपालचारी, सी आर दास, अली बंधु आदि ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार तथा यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी। तो इसका मूल्यांकन किया है असहयोग आंदोलन का, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव के मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय, लोकतंत्रीय, अखिल भारतीय संस्था तथा भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। कूपलैंड के अनुसार उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में क्या मूल्यांकन किया है कि गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक जी भी नहीं कर सके थे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा, वह शक्ति जो अहिंसात्मक थी। उनका आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक न सिमटकर गांव की आम जनता तक पहुंच गया और जागृति पैदा करने। सुभाष चंद्र बोस जी ने असहयोग आंदोलन के लिए कहा है कि सन 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उनका सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। तो गाइस, कई बार ये लाइंस देखकर पूछा जाता है कि ये लाइंस कौन से आंदोलन के लिए बोली गई हैं या किसके द्वारा ये कही गई हैं। तो आप इन लाइंस को एक बार जरूर पढ़िएगा और ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन में से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। 1923 और 27 के बीच देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल स्थित मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों ने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जिमीदार विरोधी विद्रोह करके भयंकर रक्तपात किया। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी। तो थोड़ा सा इसका निचोड़ पढ़ते हैं। जो जितना भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा निचोड़। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई।
और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। ये आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी जो थे वो हिल गए थे, लेकिन गांधी जी को ये बीच में ही बंद करना पड़ा, जिसका कारण यही रहा कि ये एक हिंसात्मक आंदोलन बन गया था। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। हमारा इसका निचोड़ जो है ये थोड़ा सा, इसके मैंने थोड़े से क्वेश्चंस भी लिखे हैं और कुछ असहयोग आंदोलन के जो मुख्य कारण थे वो भी उसके पॉइंट्स ही लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डिटेल में इसकी कोई वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, तो मैं जरूर बनाऊंगी असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण और उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी। तो इसे भी हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। प्रारंभ में तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के पक्ष में थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से ये वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उन्हें स्वराज्य दे दिया जाएगा। लेकिन युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीयों को स्वराज्य देने के बजाय भारतीयों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए गए। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को सहयोग न देने तथा न देने अर्थात असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की आंदोलन की शुरुआत की। ये अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि ये आंदोलन सफल रहा तो भारत के 1 वर्ष के भीतर स्वराज या स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो गांधी जी ने तो ये आंदोलन इसी वजह से चलाया था कि भारत में 1 वर्ष में ही वो उनको लगता था कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये आंदोलन जो था ये अहिंसात्मक आंदोलन से हिंसात्मक आंदोलन बन गया। इस वजह से गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, जिससे काफी जो लोग थे वो उनसे नाराज रहे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया? तो सी आर दास ने इसे प्रस्तावित किया था। सी आर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका आंसर है 1920। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन जो चलाया था वो कौन सा था? तो वो असहयोग आंदोलन था। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज, तो ये नारा उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया था। अगर आपको याद हो इसी पैरे की जो लास्ट लाइन थी कि यदि ये आंदोलन सफल रहा तो भारत के 1 वर्ष के भीतर स्वराज स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो इसी से ये नारा बना था 1 वर्ष में स्वराज। तो ये नारा जो था ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, तो वो केसर ए हिंद थी जो उन्होंने वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। वैसे तो काफी नाम है जो हमने, अगर आपने डिटेल देखी होगी, और जो उपाधियां थी वो भी महात्मा गांधी जी ने 2-3 उपाधियां थी जो उन्होंने छोड़ दी थी। तो वकालत भी कईयों ने छोड़ी थी। तो यहाँ पे चित्तरंजन दास जी हैं, लेकिन और भी कई नाम है, तो आप प्लीज उस डिटेल को जरूर देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इस कांड में हुआ क्या था? इस कांड में ये हुआ था कि पुलिस के 20 जवानों को अंदर ही जिंदा जला दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। किस दमनकारी ब्रिटिश कानून के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो रोलेट एक्ट के दौरान ये चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन को किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो वर्ष 1922 को इसे वापस ले लिया गया था, जिसका कारण आपको मैंने बता दिया है कि ये जो अहिंसात्मक आंदोलन था, ये इसने हिंसा का रूप धारण कर लिया था, जिस कारण गांधी जी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया था। तो मुख्य कारण जो है इसके, पहला तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, दूसरा युद्ध काल में भर्ती और छंटनी, तीसरा युद्धोत्तर भारत में असंतोष रहा, इस कारण ये हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष थे इस कारण, और जनता में निराशा व असंतोष का माहौल था। रोलेट एक्ट, जलियांवाला, नेक्स्ट पॉइंट 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण रहा है इसके होने का। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की अन्यायपूर्ण रिपोर्ट थी, उसके कारण भी उसे भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट है खिलाफत आंदोलन। तो ये थे इसके मुख्य कारण, और ये था हमारा असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से एक ये आंदोलन भी है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ज्ञान की ज्योति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।